आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जहां हम अपनी मम्मी के साथ में कुछ बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने वाले हैं ये बिल्कुल भी नहीं पता था। बस पेपर और कलर्स लेकर के बैठ गए, चाय बनाई मस्त। उसके बाद मम्मी के पास में गए, उन्हें बोला कि मैं आपके साथ वीडियो बनाने वाली हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी वीडियो है। मैंने उन्हें बताया कुछ नहीं, बस हम कुछ बनाने वाले हैं जो आपका मन करे, क्योंकि मैं चाहती थी वो कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो उनका मन करे। मुझे कोई रेफरेंस इमेज नहीं रखनी थी, कोई ऐसी चीज़ उनको फोर्स नहीं करनी थी कि ये करके दो आप। आई वॉन्ट कि उनको अच्छा लगे वो चीज़ करने में, कलर्स के साथ खेलने में, वो ऐसा काम करें। तो मैंने उन्हें बताया कि ये रहा पेपर, एक आपका एक मेरा, और ये कलर्स हैं। आप कुछ भी जो आपके मन में आए वो आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद क्या, फिर तकिया लगाई, बैठे आराम से। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कितने ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। दोनों तकिया मैंने खुद रख ली। और जो मन करे, जरूरी नहीं है कुछ बनाना है, कोई आकृति हो सकती है या कुछ भी शुरू करो, रंगों से खेलना शुरू करो। देखो क्या बनाती हूँ। मन किस चीज का है? मन ऐसे भी कुछ मन नहीं है, जो चल जाएगा वो बना रहेगा। हाँ, तो वही तो करना है, जो चल जाए, जो मन कर जाए वही बना। कुछ सोचना नहीं है किसी चीज को इमेजिन किए बिना, या जो भी मन में आ रहा है इमेजिन भी करके कुछ नहीं जाता। कलर ऐसे हैं कि तेज से दबाओगी तो मोटा चलेगा, धीरे धीरे ऐसे लेके जाओगी तो पतला चलेगा। एक दो चला के देखो तो पता लग जाएगा। फिर क्या, मम्मी ने कलर्स उठाए और कुछ लिखना शुरू कर दिया, और मैंने कोई भी कमांड देनी बंद कर दी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मैं उन्हें कुछ भी कहूँ जब वो ड्रॉ कर रही हैं। जैसे मेरे साथ होता है कि मेरे लिए आर्ट, कला एक थेरेपी की तरह है। जब मैं कुछ करती हूँ, बनाती हूँ, तो मेरा मन सुकून में रहता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ देखकर। तो मैं सेम चीज़ चाहती थी कि इस वीडियो के ज़रिए ही सही मम्मी को मैं थोड़ा आर्ट के साथ में जोड़ूँ, और वो थोड़ा बहुत कुछ ड्रॉ करें, जो भी उनका मन करे, A to Z। और जब वो ड्रॉ कर रही थी तो दिख रहा था वो कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी उस चीज़ में, उस चीज़ को बनाने में, वो चीज़ करने में। तो ये एक्टिविटी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, खुद के लिए भी, अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना हो तो उसके लिए भी। वैसे तो पता है मुझे ना कलर बचपन से बहुत अच्छे लगते हैं। स्कूल टाइम में भी जब मुझे कलरिंग वाला पार्ट आता था तो बहुत अच्छा लगता था कि वाओ, कलर्स से खेलना। और मुझे ग्रीनरी और नेचर वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि मन करता था वही ड्रॉ कर दूँ। पर कहते हैं ना कि बचपन में इतना ना तो हाथ बैठता था, ना कभी इतनी प्रैक्टिस करी कुछ कि मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूं। पसंद तो थी वो चीज़, पर कभी उस चीज़ पर वर्क नहीं किया। अब थोड़ा बड़े हुए हैं तो मन करता है कि उस चीज़ पर काम करूं, कुछ बनाऊं, क्योंकि वो चीज़ अंदर से आती है, किसी को देख करके नहीं और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए करने का मन करता है। मुझे ना वो आर्ट फॉर्म अच्छी लगती है जहाँ पर मैं अपने मन के हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से खुद विजुअलाइज करके वो चीज़ को कर पाऊँ, जहाँ पर मुझे कोई कमांड ना करे, जहाँ पर मेरे लिए कोई बाउंडेशन ना हो। वो आर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने कोई पेन पेपर लिया और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाते चले गए, बस बस इन द प्रोसेस, लाइक आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब बात आती है कुछ हूबहू कॉपी करने की, तो हाँ, इसमें भी आपका एक टैलेंट है, लोग नहीं कर पाते, उस तरीके से बना नहीं पाते। पर मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती जितना मुझे अपने मन के हिसाब से कुछ बनाना और उसके साथ खेलना। और ये चीज़ मेरी हर क्रिएटिव साइड में निकल के आती है। जब मैं लिखती हूँ कुछ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि अगर मैं कुछ हिंदी में लिख रही हूँ तो उसमें सिर्फ हिंदी होगी, उर्दू नहीं हो सकती, या और कोई भाषा का टच नहीं हो सकता, या ऐसे ही लिखा जाए, वैसे ही लिखा जाए। जब मैं लिखती हूँ तो मैं अपने हिसाब से लिखती हूँ, जैसा मैं लिखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा क्रिएटिव साइड है वो किसी और के लिए नहीं है। मैं किसी और के हिसाब से उसमें नहीं चलना चाहती। मैं चाहती हूँ जो मेरा मन, मेरा दिल और मैं जो सोच रही होती हूँ वो चीज़ करने की मेरी इच्छा ज़्यादा होती है। मैं जो कहानी बनाती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें ना अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव, अपने नज़रिए के हिसाब से करने में ज़्यादा दिलचस्पी आती है। ऐसा नहीं है कि किसी और के हिसाब से करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इवन मुझे कोई आइडिया देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक ये वीडियो स्केच से ज़्यादा इसके अबाउट ज़्यादा जा रही है कि मैं क्या पसंद करती हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। यहाँ पर इस चीज़ों को बताने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर जो वीडियोस डालती हूँ, जो वीडियोस बनाती हूँ, वो मैं मोस्टली अपने लिए बना रही होती हूँ कि जो मुझे चीज़ें पसंद है करना। लाइक अगर आप मेरे क्रिएटिव साइड को देखोगे तो वहाँ पर मैं अपना टच ऐड करना चाहती हूँ।
लेकिन जो चीज़ें जैसी हैं उनको मैं वैसा ही दिखाना चाहती हूँ। जहाँ पर मैं अपने क्रिएटिव साइड से खेल सकती हूँ वहाँ मैं खेलना पसंद करती हूँ, और जहाँ पर सच्चाई दिखानी है, यानी कि अगर मुझे आपको एक एप्पल दिखाना है तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि ये एप्पल नहीं कोई और फल है। जो पूरी दुनिया उस चीज़ को बोलती है मैं भी उसको वही बोलूँगी, पर हो सकता है कि मैं एप्पल को डिफ़ाइन अलग तरीके से करूँ, मैं उसकी सुंदरता को डिफ़ाइन अलग तरीके से करूँ, तो वो मेरा तरीका है। कोई बोल सकता है कितना सुंदर एप्पल है, कितना फ्रेश दिख रहा है, कोई उसके रंग पे फोकस करेगा कि कितना लाल है, अरे इसका रंग ऐसा है, कोई उसके साइज़ पर फोकस करेगा कि इसका साइज़ तो छोटा है या बड़ा है, कोई देखेगा कि अरे इसके ऊपर दाग है, इसके ऊपर धब्बे हैं, तो सबका नज़रिया अलग है। बोलोगी? अभी तो बोल रही थी, जब माइक लगा दिया तो बोलोगी नहीं। नहीं, मेरे को ये कलर दो, लाओ लाओ दो मेरे को कलर। कौन सा? यही जो येलो? तुम पीला लेके बैठी हो। मुझे बहुत पसंद है पीला कलर। तभी पीला पीला आगे रेड और हाँ, येलो। अपना शुरू रखो अपनी। रेड और येलो 2 कलर मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है। हमारे समय में दिवाली पे जो है ग्रीटिंग कार्ड लिखे जाते थे, दिवाली पे और नए साल पे। ग्रीटिंग कार्ड। और दिए किसको जाते थे? दिए जाते थे आपस में, सहेलियों को दिए जाते थे। आपकी भी सहेली थी? हाँ आप ग्रीटिंग कार्ड बनाती थी? हाँ बनाती थी। कैसे बनाती थी? ऐसे स्केच कलरफुल लेके, और जो ये होता ना, ये जैसे पेपर है, प्लेन पेपर, इस पे हाफ हाफ फोल्ड करके अच्छा। ऊपर, और शायरी भी लिखी जाती थी। जैसे कोई शायरी याद है? शायरी तो खैर नहीं याद है। कोई बात नहीं, नहीं याद है। कोई नहीं। शायरी लिखते थे, और राइटिंग हिंदी में जिसकी बैठती थी उससे ज़्यादा लिखवाया जाता था। अच्छा, हम्म। अगर आपको क्यों? बोला जाए कि बचपन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आप वापस जीना चाहती हैं, या बचपन के हिस्सा में बाग में हरे भरे में खेलना चाहती हूँ, खूब अच्छे से दौड़ दौड़ के। दौड़ दौड़ के? दौड़ दौड़ के, हाँ, मुझे बहुत पसंद है, आज भी पसंद है। तो आज भी मैं बाग में जाके उसके टहनियों को पकड़ के झूलना, दौड़ना और घूम घूम के जो खेलना आज भी पसंद करूँगी। वो वक्त फिर से अगर कोई बोले तो 2-4 घंटा दे दे तो मैं उसमें खुश एकदम दौड़ के एकदम मस्त। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी जीने के बहुत तरीके हो सकते हैं, पर तरीका हमेशा ऐसा होना चाहिए कि किसी को तकलीफ़ आप जानबूझकर ना पहुंचाए। ये रहा मम्मी का। क्या बनाया मम्मी ने? फूल बनाए हैं भाई। और ये क्या है? ये ठीक है। चूहा क्यों है सीताराम में? क्या सोचा है ये? चूहा कहाँ से आ गया? ये भागता रहता है ना घर में। घर में भागता रहता है तो यहाँ चूहा बना दिया। और मैंने कहा इसी बहाने हो। चलो मेरा पकड़ के रखो। गुड। तो आपने इसमें सीताराम क्यों लिखा है? सीताराम हमारे आराध्य हैं, तो बस कुछ नहीं, बस नाम लिख ही दिया। अच्छा, आपके दिमाग में यही है? हाँ, जो आया सो चलता गया। बहुत बढ़िया है, वही करना ही था जो आ रहा था दिमाग में। बिल्कुल। चलो ठीक है फिर।